बदलते भारत की शान। लड़कियां घर में नहीं है क्या? आज वो बाजार गई है धागे खरीदने। घर में ही मेखला चादर बुनकर बेचती हैं, जिससे 2-4 पैसे आते हैं। अब तो मैं भी लोगों के घर जाकर काम नहीं कर पाती। क्यों? करबी घर घर जाकर ट्यूशन करती है ना? पैसा नहीं मिलता है क्या? मिलता है। उसके ट्यूशन के पैसे से ही तो घर चलता है। इन दोनों के कॉलेज की फीस और मेरी बीमारी के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। हाँ, पढ़ लिख लिया तो घर घर जाकर ट्यूशन करेगी। ये कोई बात है? देखो भाभी, लोग बहुत बातें बनाते हैं और ऐसे भी लड़कियों का पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। बाद में शादी के लिए लड़का नहीं मिले। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। मैंने उन्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाया है। एक ना एक दिन अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। देखता हूँ कौन सी नौकरी मिलती है। ऐसे मत बोलो। पढ़ लिख लिया है तो नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। नहीं तो हमारा क्या होगा? और हमारा मान सम्मान का क्या होगा? गांव वाले क्या सोचेंगे? देखो, अब लड़की का उम्र बहुत हो गई है। शादी की बात सोचो, शादी की बस। वो पढ़ी लिखी है, उनकी शादी, और मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं भी उसकी साचा हूँ। आखिर मेरा भी बहुत जिम्मेदारी है। उसकी शादी हो जाए तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। सुनो भाभी, एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। मैंने करबी की शादी की बात चलाई है। कौन सा परिवार? हमारे गांव की सबसे अमीर लोग हैं। बहुत संपत्ति है, जमीन जायदाद भी है। अभी करबी को सिर्फ हाँ बोलना है। हाँ, और तो और करबी को उन लोगों ने पसंद भी किया है। किसने पसंद किया है? कनक बरुआ का परिवार। बहुत अच्छा संबंध बनेगा भाभी। पर उनका लड़का तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। मेरी बेटियों को कहीं भी कभी भी छेड़ता है। ये सब जवान लड़के हैं। शादी के बाद सारे ठीक हो जाते हैं। भाभी, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं संभाल लूंगा। और करबी को बताना, सिर्फ हाँ बोलने से सब कुछ हो जाएगा। इस बारे में मैं क्या बोलूं? वो खुद पढ़ी लिखी है, अपना भला बुरा सोच सकती है। ठीक है, करबी को ये बात आज ही बोलना भाभी। मैं चलता हूँ। कल गणेश चाचा आए थे। फिर कहीं नई बात की माँ? तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। कोई अच्छे परिवार से रिश्ता लेकर आए थे। पूछ रहे थे मुझसे। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ और वो शादी का रिश्ता लेके आए हैं। वैसे तो किसी भी मुसीबत में कोई खबर ही नहीं रखते।
बड़े आए लड़का दिखाने वाले। अच्छा बताओ माँ, कौन सा परिवार? कनक बरुआ के घर से। माँ, तुम सच बोल रही हो क्या? मुझसे जो कहा मैंने वही बोला। गणेश चाचा को कोई शर्म नहीं आते है क्या? कनक बड़ुआ का लड़का उस पंकज के साथ मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। उस शराबी से शादी? चाचा को और कोई काम नहीं है क्या? अपने फायदे के लिए इन बदतमीज लोगों का रिश्ता लेकर आते हैं। माँ, आज से ये सब बातें छोड़ो। मैं एक नौकरी के बारे में सोच रही हूँ और ऐसे ही अच्छा लड़का मिल जाएगा। पहले इन दोनों की पढ़ाई खत्म हो जाने दो। इनके फीस भरने थे। पैसों का कोई बंदोबस्त हुआ कि नहीं? मैं लाई हूँ माँ। ये दोनों अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे और वक्त मिलने से तात्साल में भी बैठ सकेंगे। और हाँ, आज से गणेश चाचा को हमारे घर में आने से मना कर देना। वो हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं और आगे भी सोचेंगे। मैंने बहुत शर्म महसूस किया। मेरे घर को भी लज्जित किया। अब मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। क्यों? क्या हुआ? अरे क्या होगा, और करे बिना शादी से मना कर दिया यार। अरे वो अपने आप को क्या समझती है? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कौरवी, कैसी हो तुम? ओ आप? ठीक हूँ। आइए आइए बैठिए। हाँ ठीक है। तुम लोगों ने इतना अच्छा कपड़ा बुना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ले ही लूं। चलो दिखाओ तो एक कोई अच्छा सा। ये देखिए कैसा है, और ये भी देखिए। दिखाओ तो जरा। ये अच्छा है, मैं रख लेती हूँ। ये लो, रख लो। तुम लोगों को क्या बोलूं मैं? तुम लोगों ने लड़की होने के बावजूद भी इतनी पढ़ाई किए हो, पर इस बात को हमारे घर वाले बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। आप क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं पाई। मैंने भी लड़कियां जन्म दी है। इस बात को लेके मेरे घर वाले मुझे सुनाते रहते हैं। मतलब उन लोगों को लड़का चाहिए था? हाँ, यही तो बात है। उन लोगों को तो हमेशा लड़का ही चाहिए था। मैंने जैसे लड़कियों को जन्म देकर कोई बहुत बड़ी पाप कर दिया हो जैसे। वो लोग तो यही मानते हैं। क्या बोलूं मैं उन लोगों के बारे में।
मानसिक यातनाएं भी बहुत झेली हूँ। मैं समझ गई। मैंने भी जब 3 बेटियों को जन्म दिया तो मुझसे तो सारे लोग घृणा ही करते थे। और तो और गांव के लोग तो मुझ पे ताना भी मारा करते थे। लेकिन मैंने भी अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। इन लोगों की तो सोच ही गलत है। इसलिए हमारे समाज में इन प्रथाओं का बंद हो जाना जरूरी है। अगर लड़की पैदा नहीं की गई तो हमारे समाज कैसे जिंदा रहेगा? इसीलिए हम सबको लड़कियों की सुरक्षा करना चाहिए और उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाओ और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दो। बहुत अच्छा। तुम बैठो, हाँ ठीक है। मैं आती हूँ। सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अपने बेटियों को खूब पढ़ाइए। ओहो करोबी, बातों बातों में मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। कपड़ा खरीदने आई थी और इतनी देर कर दी। मैं अभी चलती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। इतना डरो मत गीतू, मन में साहस लाओ। तुम भी घर में बोल देना अभी शादी नहीं करनी, ठीक है ना? हाँ। तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। जी दीदी, तुमने मुझे बहुत साहस दी है। मैं घर में आज ही बोल दूंगी। तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? नहीं रानी, मैं अकेले जा पाऊंगी। तुम लोग चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ दीदी। कभी और आना। ठीक है। अरे तू रो क्यों रही है? कॉलेज से आते ही तो ऐसे रोने क्यों लगी? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? आज कॉलेज जाते समय हमारे सासा ने मुझे कॉलेज जाने के लिए मना किया है दीदी। अरे इस बात के लिए तो इतना रो रही है? मत रो, नहीं रोते ऐसे। मयूरी, तू क्यों रो रही है? चाचा ने आज इसे कॉलेज जाने के लिए मना किया, इसीलिए रो रही है। ओह, इस बात के लिए रो रही है। इन सब बातों पर गौर मत कर। मैंने भी पहले ये सब बातें बहुत बार सुन रखी है। शायद तुम लोगों को नहीं पता, जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, चाचा जी तो मुझे मारने ही वाले थे। ठीक है, अब अंदर चल और खाना खा ले। लेकिन अगर हमेशा वो मुझे ऐसे बोलते रहे तो मैं उसे डांट दूंगी दीदी। ठीक है, रुक, मैं चाचा जी से बात करूंगी ताकि वो ये सब बात बोलकर तुझे परेशान ना करे। ठीक है? जा, अभी खाना खा ले। चल। कौन है? लड़की, निकलो। कौन है? बाहर निकलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रही है? निकाल निकाल। आज तुम लोगों का तेवर जगते साला। मेरे घर वालों को तुम लोगों ने लज्जित की। आज तुम लोगों को मैं कौन है ये लोग? खत्म कर दूंगा। बाहर इन लोगों का तेवर देखो, और अभी डर के मारे छुपा हुआ है। बाहर निकल। नहीं,
इतनी रात को तुम लोगों को क्या चाहिए? आज तुमको मैं लेके जाऊंगा। दारू पी के खड़े हो नहीं पा रहे हो और मुझे उठाने आए हो। छी! दीदी ज्यादा बकबक मत कर। हमको सब मालूम है तू शहर में जाके क्या क्या करती है। क्या मालूम हुआ है हमारे बारे में? बोलो। हाँ, क्या बोला है गांव के लोग? बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? बोलो। दीदी दूसरे लोगों के साथ घूमती फिरती हो, इसीलिए हमारा गांव का बदनाम हुआ है। चल रानी, आज इन लोगों को खत्म कर डालूंगी। हाँ दीदी। भगवान रक्षा करना। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कल रात की बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शादी के बारे में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम लोगों के चाचा गणेश ने ये बात कहा था, इसीलिए मैं राजी हुआ था। परंतु वो ऐसा कुछ करेगा ये तो मैं सोचा भी नहीं था। हमें आपकी बातों से बुरा नहीं लगा, लेकिन कल रात को आकर आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। मेरी बेटियां डर गई है। आज तो वो कॉलेज जाने से भी मना कर रही थी। मैंने ही उन्हें जबरदस्ती कॉलेज भेजा है। वो बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो हो गया सो हो गया। आप इन सब बातों को छोड़िए। आपका बेटा है, आप जितना हो सके समझाइए कि दूसरों को परेशान ना करे। अरे उसने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, रात को दारू पीकर घर में आता है। फिर ये सब लड़कों से क्या आशा कर सकते हैं? सोचा था शादी कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब बातें की थी। शादी की बात अभी मत कीजिए, पहले उसका चरित्र को सुधार लीजिए, नहीं तो नई शादी वाली दुल्हन भी परेशान हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत करके अपनी बेटियों को बड़ा किया है। लोगों के घर घर काम करके उन्हें पढ़ाया लिखाया।
अब वो बड़ी हो गई हैं, खुद मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है उसकी बहुत जल्द सरकारी नौकरी लग जाएगी। बहुत सारी इंटरव्यूज भी दे रखी है, इसलिए अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। चाचा जी, पहले मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और रानी और मोहिरू को भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। दीदी, एक बहुत अच्छी खबर है। दीदी। दीदी, क्या हुआ? तुझे नौकरी मिल गई है। सच? देख, खबर छपा है। दिखाओ। हाँ, मैंने अभी पढ़ा है। माँ, मेरा नाम समाज कल्याण विभाग में आया है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अपने घर को ठीक से संभाल सकूंगी और गांव के बाकी लोगों को भी पता चले कि लड़की होकर भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जिंदगी पा सकती है। आज मेरी सारी आशाएं पूरी हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट दी है। ये शादी की बातें मैंने ही छेड़ी थी ताकि तुम लोगों का और दुख हो, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। हाँ, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था मैं। हाँ, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। मुझे माफ कर देना। चाचा जी, आप हमेशा हमारे चाचा बन के ही रहिएगा, फिर हम भी आपको अपना सोच पाएंगे। आज मुझे नौकरी मिली है। हाँ, तुम्हें नौकरी मिली है। हाँ, तो हम सब मिलके मुंह मीठा करेंगे। अरे, तुम लोग चाय की तैयारी करो, मैं मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ, मिठाइयाँ लेकर आता हूँ मैं। अरे, जाओ ना, चाय की तैयारी करो।